कदीम ज़माने में दरियाए सिंध के किनारे आबाद रियासत नूरपुर पर शहंशाह सिकंदर जहान हुकूमत करता था। वो बादशाह बावजूद नेक दिल होने के जहानत में कमी रखता था, इसीलिए वो हमेशा होशियार और काबिल मुशीरों की तलाश में रहता ताकि इसकी रियाया खुशहाल हो और दुश्मन इसके सामने झक जाए। इसके मौजूदा दरबारी जिनमें चौधरी शादीलाल सरे फहरिस्त था, सिर्फ चपलूसी करते और मशवरों के नाम पर तनख्वाहें वसूल करते थे। उनके मशवरों में वो असर न होता जिसकी बादशाह को तलाश थी। ये सोच इसे हमेशा बेचैन रखती। एक दिन बेचैनी से निजात के लिए बादशाह ने अपने दरबारियों के हमरा जंगल का कस्द किया। शायद कुदरत ही इसे कोई रास्ता दिखाए। वापसी पर रास्ते में उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। बादशाह रुक गए। उन्हें लगा तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। तजस्सुस में बादशाह अपने दरबारियों समेत इस शख्स के करीब पहुंचे। बादशाह ने नरमी से पूछा, नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? पागल ने मुस्करा कर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारे सारे दरबारी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महलात तामीर किए जाएं और मैं खुद इसका बादशाह बनूं। इसकी बातों में एक अजीब एतमाद और बेबाकी थी। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। चौधरी शादीलाल ने दूसरे दरबारियों से सरगोशी की, ये खतरनाक हो सकता है, कहीं ये बादशाह का खास मुशीर ना बन जाए। दूसरे ने कहा, परेशान ना हो, ये तो पागल है। बादशाह को मशवरा दें कि इसे महल ले चलें। बादशाह ने यह मशवरा मान लिया और पागल को महल ले आए। रास्ते में पागल ने भागने की कोशिश भी की, मगर दरबारियों ने इसे दोबारा पकड़ लिया। महल पहुंचे तो लोगों का हुजूम खुशियां मिना रहा था। लोगों ने बताया, बादशाह सलामत। जिस रास्ते से आप वापस आए हैं वहां दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। हमें यकीन हो गया था कि आप वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर बादशाह ने पागल की तरफ देखा और समझ गया कि इसने ही रास्ता बदलकर उनकी जान बचाई है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इसके लिए बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारियों ने एतराज किया, बादशाह सलामत, ये तो पागल है। बादशाह ने सख्ती से कहा, नहीं, ये तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। इसने खामोशी से हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। पागल शहंशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। इस लम्हे से दरबारी उसके खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। एक दिन सुबह के दरबारी में चंद रियाया ने पागल के पास जाकर कहा, भाई साहब, आपको दरबारी आदाब का इल्म नहीं। दरबारी रवायत है कि कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे तब दरबारी का आगाज होता है। पागल ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। अगले दिन जब बादशाह तख्त पर बैठे तो पागल ने जाकर उनकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। बादशाह का ताज दौड़ जा गिरा। ताज के नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे अजीज, तुमने मेरी जान बचाई। बादशाह ने पागल को शानदार महल और एजाज़ात अता किए। दरबारी और ज्यादा जलने लगे। चौधरी शादीलाल ने दूसरी साजिश की। उन्होंने पागल से कहा, अब कल जब बादशाह कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी पीछे से खींच लेना। पागल ने ऐसा ही किया। बादशाह ने संभल कर देखा तो कुर्सी का एक पांव टूटा हुआ था। बादशाह ने पागल को फिर से गिले लगाया और इसे फौज का जर्नैल बना दिया। अब दरबारियों ने पड़ोसी रियासत के राजा वीर सिंह से साजिश कर ली। उन्होंने इसे जंग पर उकसाया और वदा किया कि वो अपने बादशाह को जंग पर आमादा कर देंगे। दरबारियों ने शहंशाह सिकंदर जहान को झूठी खबरें दें और वो राजा वीर सिंह के खिलाफ जंग पर आमादा हो गए। पागल को जर्नैल बनाकर लश्कर रवाना हुआ। मैदान जंग में जब दोनों फौजें आमन्ना सामने हुईं, पागल ने शहंशाह से कहा, पहले मैं खुद राजा से लड़ूंगा। वो आगे बढ़ा तो एक भयानक शेर झाड़ियों से निकलकर राजा वीर सिंह पर झपटा। पागल ने बेखौफ होकर शेर से लड़ा और इसे मार गिराया। इसने जख्मी राजा को उठा लाया। राजा वीर सिंह ने कहा, लड़ाई नहीं होगी। इस शख्स ने मेरी जान बचाई है। अलबत्ता जो गद्दार दरबारी मेरे पास आए थे उन्हें गिरफ्तार करो। पागल ने तलवार निकाल कर कहा, खबरदार, अगर उनमें से किसी को हाथ लगाया तो मैं जान नहीं छोड़ूंगा। शहंशाह सिकंदर जहां ने ये वफादारी देखकर पागल को अपनी बेटी का हाथ दे दिया।
दोनों रियासतों के दरमियान दोस्ती हो गई। दरबारी अब भी पागल के खिलाफ थे। एक दिन बूढ़े चौधरी शादीलाल ने कहा, दोस्तों, मेरी बात सुनो। जिसे अल्लाह इज्जत दे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये शख्स बाहर से पागल है मगर अल्लाह ने इसे नायाब सिफत अता की है। इससे लड़ने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सब ने अपने हसद पर तौबा कर ली। चंद साल बाद पागल का इंतकाल हुआ और दरबारी फिर से अपने ओहदों पर फाइज हुए। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। जो शख्स सच्चाई, मेहनत और खुलूस के साथ आगे बढ़ता है, अल्लाह इसे इज्जत अता फरमाता है। हमें दूसरों की कामयाबी पर हसद करने के बजाय खुद अच्छी सिफात अपनानी चाहिए।